28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो एक प्रेजेंटेशन के साथ में प्ले हो रहा है, जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुसाहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय और डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सके, पुलिस को डाइवर्ट कर सके और साथियों को भागने में मदद कर सके। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। एसटीएफ साहब ने आपको बताया इसमें 2 बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहां पर। और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहां का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र डब्लू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई। इसके पश्चात जो
स्पेशलाइज एजेंसी जो STF की मदद ली गई, और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है, और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी, इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहां पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप FIR देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी, इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो विपिन का इंपॉर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए, और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 kg गोल्ड बरामद हुआ है, और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहां किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था, और उसको ये चूंकि आशंका थी कि चूंकि अभी चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे जो तथ्यात्मक चीजें थी वो संबंधित अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी
प्रकरणों में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है, और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीजें चलाई जाती है कि ये यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है, और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें, और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा, वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीजों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सके।